कुछ गाने लगे, जिसे सुन आसपास के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें राजा का संगीत काफी पसंद आया। राजा काफी अच्छा गाना गाते थे, जिससे गंगू तेली का तेल भी ज्यादा बिकने लगा। राजा भोज अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना चाहते थे, इसलिए पूरी तरह ठीक होने पर भी चुप रहे और अपनी असलियत नहीं बताई। उस समय उस देश के राजा सिद्धराज भी संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, और उनसे भी बड़ी संगीत की प्रेमी थी उनकी पुत्री, यानी उस राज्य की राजकुमारी। एक दिन उस राज्य में संगीत का एक विशाल आयोजन रखा गया, जिसमें कई बड़े बड़े संगीतकार आए और सबसे अच्छे संगीतकार को इनाम भी दिया जाना था। ये बात जब गंगू तेली को पता चली तो उसने अपने दास यानी राजा भोज को अच्छे कपड़े दिए और उन्हें भी संगीत में भाग लेने को कहा। दोनों महल पहुंचे और जब राजा भोज की बारी आई तो उन्होंने ऐसा संगीत सुनाया कि पूरी सभा चकित रह गई। इतना मधुर कि वहां बैठे बड़े बड़े गायक तक नतमस्तक हो गए। उनके संगीत से राजकुमारी अत्यधिक प्रसन्न हुई और अपने पिता से उससे विवाह करने की मांग की। यह सुनकर राजा सिद्धराज चौंक गए और मना करते हुए कहा कि चाहे वह संगीत में कितना भी कुशल हो, पर है तो एक दास ही, तुम्हारा वर सबसे श्रेष्ठ होगा। तब राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, यह मुझे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, आप चाहें तो इनकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। तब राजा सिद्धराज सोच में पड़ गए, पर उनकी सभा में विद्वानों की कमी नहीं थी। उस समय सभा में 4 विद्वान मौजूद थे, धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव। राजा इन सभी से एक एक कर प्रश्न करते हैं ताकि वे जान सकें कि इस आर्यावर्त में कौन सा राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो उनकी पुत्री से विवाह कर सके। राजा सिद्धराज ने सबसे पहले धर्मदेव से पूछा, धर्मदेव, बताओ कि इस आर्यावर्त में सबसे धार्मिक राजा कौन है। तब धर्मदेव ने कहा, महाराज, मेरी जानकारी के अनुसार धार नगरी के राजकुमार राजा भोज ही सबसे बड़े धार्मिक राजा हैं। इसके बाद राजा सिद्धराज ने कर्मदेव से पूछा कि आप बताइए कि इस धरती पर सबसे अच्छे कर्म किसके हैं। तब कर्मदेव ने भी राजा भोज का नाम लिया और इसी तरह राजा सिद्धराज ने तपदेव और पुण्यदेव से भी प्रश्न किया और उनके उत्तर में भी एक ही नाम था, राजा भोज। यह सब सुनकर राजा ने भरी सभा में कहा कि मेरी पुत्री का वर सिर्फ राजा भोज हो सकता है। यह सब सुनकर राजा भोज कुछ पल शांत हो गए और विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ।